सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, रविवार है और रविवार यह सहज चर्चा का ये अंक लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। राजेंद्र सिंह जी साहू को हमने आज सादर आमंत्रित किया है आज की सहज चर्चा के लिए। श्री गंगानगर से पैड़ा नाम की एक पंजाबी मैगजीन के आप संपादक हैं, अध्यापक हैं और हाँ जी, अब राजेंद्र सिंह साहू जी नज़र आ गए हैं। मैं उनको जोड़ लेता हूँ, फिर उनसे चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। नमस्कार, साहू जी ने लिख करके भेजी है, सादर आमंत्रित हैं आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में। और इन्होंने आज सब दर्शकों से निवेदन है कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। उपस्थित हो गए हैं राजेंद्र सिंह जी साहू, आपको सादर नमस्कार। आपने हमारे छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया। जी, मेरी आवाज आ बहुत रही है? बहुत नमस्कार सर। हाँ जी सर, आ रही है। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला दर्शकों के लिए। और आज की थोड़ी सी कार्रवाई विलंब हो गई है, कोई बात नहीं, हमारे दर्शक बड़े दिल के हैं। तो आज की चर्चा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ सर। संक्षिप्त छोटा सा परिचय मैंने आपका दे दिया था, बाकी तो आपके श्रीमुख से अगर हम सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे दर्शक अभी जुड़ रहे हैं और 6-7 लोग 8 लोग जुड़े हैं और दर्शकों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप जुड़िए और इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों में, मित्रों में, जानकारों में करिए, शेयर करिए। महेंद्र कालवा जी भी नमस्कार लिख करके भेज रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। नरेश सुधार जी भी जुड़ गए हैं, मोहन जोशी जी भी जुड़ गए हैं। इन्होंने दोनों को नमस्ते भेजी है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। तो सबसे पहले आदरणीय श्री राजेंद्र जी साहू, आपका हम स्वागत करते हैं। जगदीश सुधार जी भी आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, आपके श्रीमुख से ज्यादा अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर कि आपने मुझे अवसर दिया रूबरू होने का। और कोई भी साहित्यिक गतिविधि हो वो नया एक मोटिवेशन पैदा करती है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह सहू है। मैं पेशे से एक वरिष्ठ अध्यापक हूँ। और क्योंकि साहित्यिक गतिविधियों में मेरी काफ़ी रुचि है, पहले से ही बचपन से ही किताबें पढ़ना वगैरह, तो इस क्षेत्र में मैं किताब पढ़ रहा था। गंगानगर में सिख कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा शायद पीएचडी की डिग्री के लिए लिखी गई थी वो। तो उसमें उन्होंने सिखों का इस क्षेत्र के साथ, पंजाबियों का, मैली पंजाबियों का इस क्षेत्र के साथ जो रिश्ता है उसके उस पर प्रकाश डाला है। तो 1861 से ये जुड़ा जुड़ा हुआ है भौतिक रूप से। वैसे ये प्राचीन है, लेकिन उसमें एक कमी खली कि इस बंजर जमीन को, जो रेतीले धोरे थे, उस जमीन को गंग नहर आने पर गंगा सिंह पंजाब से लेके आए पंजाबी कम्युनिटी को। उन्होंने इस इलाके को सरसब्ज कर दिया। तो लेकिन पंजाबी साहित्य में थोड़ा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास किया जाए कि साहित्य के लिए एक मंच तैयार किया जाए। पैड़ा जो साहित्यिक मैगजीन है, राजस्थान की शायद एकमात्र मैगजीन है। एक जर्नल जरूर प्रकाशित हो रहा है अरमान नाम से, लेकिन मैगजीन के रूप में हमारा जो ये प्रयास है वो अभी तक का एकमात्र प्रयास है इस समय का, जी जिसमें हाँ जी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों में जो कोई भी भाषा है वो प्रोन्नत तभी होती है जब उसका साहित्य प्रोन्नत होता है।
साहित्यिक सोच विकसित होती है, तो इससे सोचने का जो स्तर है वो इम्प्रूव होता है, अपने उच्च स्तर पर पहुंचता है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे भी मोटिवेट हों और जो साहित्यकार हैं पंजाबी के वो भी अ, उनको भी एक मंच मिले कि वो अपनी साहित्यिक जो रचनाएं हैं, जो मार्गदर्शन है, वो दूसरे पंजाबी पाठकों तक पहुंचा पाए। जी तो इसीलिए हमारा ये जो पैड़ा नाम से जो साहित्यिक तिमाही ये जो मैगजीन है, उसका हमने स्टार्ट किया है। अभी वो ई मैगजीन के फॉर्मेट में है, और उम्मीद है कि वो जल्दी ही प्रिंट में भी जरूर धरातल पर पहुंचेगा। जी जी जी। हाँ जी सर। कुछ नाम आए हैं हमारे दर्शकों के जुड़े हैं, तो मैं साझा करना चाहूंगा आपके साथ, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ जी सर। विष्णु कीचड़ जी और अमनवीर सिद्धू, त्रिलोचन सिंह जी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। इससे ऊपर जो गए हैं नाम मैं पढ़ता हूँ: गणपत राम छाबा, तारा सिंह, ना त्रिलोचन सिंह, बनवारी लाल जी हैं, प्रेम भारूपाल जी हैं, और बनवारी लाल जी हैं, प्रेम भारूपाल जी, कृष्ण कृष्ण स्वामी, कृष्ण, सुरेंद्र कुमार हुड्डा, राम अवतार पारिक जी, और जगदीश सुथार जी, एक नाम और आ गया है, महेंद्र कालवा जी का, और गणपत राम छावड़ा जी का। जी। तो आपने मैगजीन का नाम रखा पैड़ा। हाँ जी सर। तो जो पंजाबी भाषी हैं या पंजाबी के जानकार हैं वो तो पैड़ा समझते हैं। बाकी दूसरी भाषा के जो हैं वो शायद पैड़ा शब्द का अर्थ नहीं समझते होंगे, तो वो बताइए आप उनकी भाषा में। हाँ जी सर। जी मैं सभी इस मंच से जुड़े हुए जो दर्शक हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, जो मोटिवेशनल चाहवान है कि समाज में कुछ नया हो रहा है उसको प्रमोट करें, तो उन सभी का मैं और खास तौर से आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। तो मैंने इस मैगजीन के जब कोरोना काल था और लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हमारे पास सोचने के लिए काफी समय था। जी तो मैंने मैंने मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि क्योंकि उस समय ऑनलाइन का स्कूलों में हम ऑनलाइन ही स्टडी करवा रहे थे, तो ये एक उससे ये विचार उठा कि जब ये सब कुछ हो सकता है तो हम भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको प्रिंट में स्टार्टिंग में लेके आएंगे तो महंगा पड़ता है और शायद नुकसान भी हो सकता है आर्थिक। तो मैंने पहले एक नाम सोचा जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सबसे पहला शब्द है आद नाम से, लेकिन वो इतना ज्यादा फिलोसफिकल और बहुत ज्यादा उसका जो फिलोसफी थी वो बहुत भारी थी, मैं उस पर काम नहीं कर पाया। और फिर अचानक से एक दिन घूमते हुए वो किताब पढ़ते हुए जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, द स्टडी सिक्स ऑफ श्री गंगानगर, तो उसमें पंजाबियों की राजस्थान के रेतीले धोरों को सरसब्ज करने की गाथा है। वो अपने हम हर एक पोर्टल पर, हम हर एक बुक में कहीं बहुत सारी जगहों पर पढ़ते हैं। तो एक उसके साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया कि श्री गुरु नानक साहिब जी ने उदासियां की, और वो मक्का मदीना तक, श्रीलंका तक, और तिब्बत, और उससे आगे तक, शायद कहते हैं वेटिकन तक गए। तो मेरे जहन में उनके पद चिन्ह अंकित हो गए। वाह। तो उस पद चिन्हों के साथ जुड़ गया राजस्थान के पंजाबी किसानों की मेहनत, कि रेतीले दौरों पर उनके पद चिन्ह जैसे जैसे वो जा रहे हैं, मोहनगढ़ तक पहुंच चुके हैं, और जहां जहां वो पद चिन्ह लेके जा रहे हैं वहां वहां पीछे हरियाली आ रही है। वाह। तो उन पद चिन्हों को ही पंजाबी में पैड़ा कहते हैं। और वो पैड़ा। पैड़ा, हाँ हाँ जी, वो पद चिन्ह हर जगह जहां वो पहुंच रहे हैं वो स्थायी रूप से अंकित हो रहे हैं। तो जी उसी से ये कॉन्सेप्ट निकला। एक तो साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी के जो उदासियां थी, उनकी पद यात्राएं थी, और दूसरा राजस्थान के रेफरेंस में बात करें तो पंजाबी किसानों की, जी तो उनके पद चिन्ह वही पैड़ा है। जी 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 जी। इसमें आप किस किस प्रकार की रचनाएं ले रहे हैं? हमारा जो उद्देश्य है वो तो सबसे पहले यही है
कि राजस्थान में एक लिखने की लगन लगाई जाए। अभी हमने कई प्रोफेसर्स हैं जो मतलब पंजाबी टीच करवा रहे हैं स्कूलों में और कॉलेज में, तो उनसे बात की भी आपके आर्टिकल, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं राजस्थान को। तो अब समस्या ये है कि पंजाबी बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम्म, तो हमारा यही प्रयास है कि जैसे भी साहित्यिक क्षेत्र से, चाहे वो निबंध है, प्रेरक प्रसंग है, या जो यानी साहित्य से संबंधित जो भी विधा है, वो सभी विधाएं, काव्य की, कविता की सभी विधाएं, गद्य की और पद दोनों की सभी विधाओं को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जी। हाँ जी। अभी कितने अंक हो चुके हैं इसके? 2 अंक आ चुके हैं। इसका जो पहला अंक था उसका विमोचन राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी के स्तर पर किया गया था। सचिव थे उनके, और पंजाबी के काफी सारे विद्वान साथी थे वहाँ। और उसका दूसरा अक्टूबर अंक आया था, जहाँ उसका विमोचन किया गया था। जो राजस्थान सरकार का गुरु नानक सिख कल्याण बोर्ड है, उनके जो अध्यक्ष हैं परमजीत सिंह जी रंधावा साहब, उनके द्वारा। जी और अभी तीसरा अंक आने वाला है जो लगभग तैयार हो चुका है जनवरी का। तो अभी 2 अंक आ चुके हैं और तीसरा तैयार है। जी। हाँ जी। तो श्री गंगानगर में पंजाबी साहित्य अकेडमी भी खुल गई है, हाँ जी। हाँ जी। और पहले इसका हेड ऑफिस कहीं राजस्थान में, शायद मेरे ख्याल है अजमेर में रखा गया था, और और अभी गंगानगर में है। गंगानगर में बाद में हाँ इसको जी। लाया गया है। उसके साथ आपका मेल मिलाप या जोड़ मेला किस प्रकार का रहता है या है? क्योंकि वो अकादमी अभी तक पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। अभी वो बस ऐसे कह सकते हैं कि बोर्ड है, ऑफिस है, उनके सचिव हैं, साहित्यिक गतिविधियों के रूप में अभी वो शून्य है। तो बस कोई ज्यादा साहित्यिक गतिविधियां नहीं हो रही अभी। तो सब सारे बोर्ड भंग हो चुके हैं। तो जो उसके जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, वो शायद 1 महीना भी उनको नहीं मिला। वो केवल सचिव के स्तर पर काम चल रहा है। तो साहित्यिक गतिविधियों के रूप में अभी उनका कुछ खास योगदान नहीं है अकादमी के स्तर पर। हम्म। जबकि राजस्थान के अंदर ये एरिया जो गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया जो है, ये पंजाबी भाषी ही ज्यादा माना जाता है। हाँ राजस्थानी भी जी। काफी लोग हैं, हाँ जी। हाँ जी। लगभग मेरे ख्याल आधे आधे तो होंगे ही। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, राजस्थान का जो अगर पंजाबी बाहुल्य की बात करें, तो पंजाब के साथ टच होने के कारण गंगानगर हनुमानगढ़ जो है वो काफी ज्यादा पंजाबी रहते हैं। उसके बाद कोटा, जयपुर वगैरह और बिखरे हुए रूप में काफी ज्यादा, काफी हैं, अलवर में काफी हैं। लेकिन अगर मेन बात की जाती है पंजाबियों के बारे में, तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ की ही उभर कर आता है अपने सामने। जी 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 जी। हाँ जी सर। तो अभी यानी कि वो कहते हैं कि अक्सर ये बात सुनने में आती रहती है, इस एरिया के लिए लोग कहते हैं कि यहाँ कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। हाँ जी, ये क्षेत्र जो भी अ, कई सारी बाउंड्रीज को टच करने वाला क्षेत्र होता है, वो हमेशा ही एक मल्टिंग पॉइंट होता है। वहां पर बहुत सारी जो जो भी उनको जुड़े हुए एरिए हैं, उन सारों की संस्कृति का वहां पे मिश्रण मिल जाता है। तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तो तीनों का ये एक कह सकते हैं कि मिश्रित क्षेत्र है। हम्म, यहाँ पे हम्म, पंजाबी कल्चर भी है, हरियाणा कल्चर भी है, और राजस्थानी कल्चर भी है। तो ओरिजिनल रूप में यहाँ का तीनों का कोई कल्चर नहीं है। यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ का अपना एक कल्चर है। अच्छा। हाँ, सिंधी कल्चर भी इसके अंदर काफी जुड़ा हुआ है, काफी लोग हैं इस एरिया में। हाँ जी। हाँ जी, हनुमानगढ़ में है काफी, और भी क्षेत्रों क्योंकि में सिंध बिखरे का हुए रूप इलाका में है। है, ये सिंध के साथ जुड़ा हुआ है, सिंध रिवर जो है, तो हाँ जी। उसी हाँ के जी। साथ जुड़े हुए सिंधी परिवार जो हैं काफी हैं। तो हाँ लेखन जी। कार्य अभी शुरू करने का आपका विचार हो गया है, तो इससे जरूर हमारे राइटरों को मोटिवेशन मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि या हमारे जो दर्शक हैं, अ, पंजाबी और हिंदी में कोई ज्यादा भेद नहीं है अक्षरों में,
क्योंकि मैं हाँ जी, हाँ पंजाबी जी, भी पढ़ा हूँ, हिंदी भी पढ़ा हूँ, संस्कृत भी पढ़ा हूँ, हाँ जी सर, और सराइकी भी जानता हूँ, जो संस्कृत प्रांत की भाषा है। हाँ जी, हाँ तो जी, इसमें क्या है कि मुख्य बात जो है सामने आती है, वो है वही 35 अक्षर उसमें है, हिंदी में भी हाँ वही, जी, और हिंदी के भी वही 35 अक्षर हैं, कक्का खक्का गग्गा गग्गा गंगा, है ना, हाँ जी, है हाँ जी, उड़ा आड़ा इड़ी, ए आ ई ऊ ऊ। तो उनके जो लिखने का स्टाइल है वो लगभग लगभग हिंदी के साथ काफी मैच करता है। तो हाँ जी, हाँ जी, ये जो दोनों की लिपि जिसको कहें, हाँ जी, हम कह तो देते हैं कि पंजाबी है, लेकिन असल में उसको गुरमुखी लिपि बोली जाती है, हाँ जी, भाषा पंजाबी है और लिपि उसकी गुरुमुखी है। गुरमुखी लिपि बोली जाती है। हाँ जी, हाँ जी, और अपने हिंदी कहते हैं कि जो हिंदी में लिख रहे हैं, जबकि देवनागरी लिपि बोलते हैं। हाँ, लिपि देवनागरी। तो लिपि की जहां तक बात की जाए, तो ये जो मैचिंग है दोनों की, तो ये लेखक के लिए, लेखनी के लिए कितने समझते हैं आप? कोई भी एक लेखक है, उसका सोचने का नजरिया तभी व्यापक होता है जब वो कई भाषाओं का ज्ञान रखे। ये ऐसा नहीं कि लेखक वही होगा जो कई भाषाओं का ज्ञान रखे, लेकिन अगर वो कोई लेखक है और वो बहुत सारी भाषाओं का उसके पास ज्ञान है, तो उसके सोचने का जो नजरिया है वो काफी व्यापक हो जाता है। और जी जी। क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, अगर मैं स्पेसिफिक अपने गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करूं, तो अगर व्यक्ति हिंदी से जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति, क्योंकि ये पंजाबी बाहुल्य है, काफी पंजाबी है, तो वो पंजाबी भी सुनता है। तो अगर वो थोड़ा बहुत गुरुमुखी जानता है, पंजाबी तो वो बोल रहा है, पंजाबी जानता है, सब अपने पंजाबी लोग हैं जो वो राजस्थानी बेहतरीन तरीके से बोलते हैं। रूप सिंह जी राजपुरी काफी बढ़िया कवि हैं इस मामले में। और जो राजस्थानी के यहाँ पे साहित्यकार हैं, वो पंजाबी शब्दों को अगर समझते हैं, तो यहाँ की जो लोगों की सोच है उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर पाने में सक्षम होंगे, मेरा ऐसा सोचना है। यानी कि जहां तक मैं समझता हूँ कि जो आदमी हिंदी जानता है, लिखना पढ़ना, उसको पंजाबी सीखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम्म, अभी तो अभी आप इससे इस चीज को समझ सकते हैं कि जो राजस्थान में पंजाबी शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, उसमें से ऐसे मानो कि 40% के आसपास पंजाब पंजाबी बैकग्राउंड के नहीं है जो वो टीचर हैं। तो उन्होंने तुरंत पंजाबी सीखी, पंजाबी का कल्चर पढ़ा, और वो आज पंजाबी टीचर हैं, तो इसमें कोई मुश्किल की बड़ी बात नहीं। और वो जी हाँ, क्योंकि इसकी वर्णमाला तकरीबन समान है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, तो सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम्म, हाँ बिल्कुल, ऐसे और भी कई अध्यापक हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और उनसे बातचीत भी हुई है, और आने वाले किसी कार्यक्रम में उनको भी हम शरीक करेंगे ही। हाँ जी, तो अब आगे इसके लिए किस प्रकार का आप प्लानिंग करेंगे आप, कि लोग इसकी तरफ जुड़े, क्योंकि जो लिखेगा उसके अंदर थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी ही। हाँ जी, जैसे बिल्कुल सर। मैं कोशिश करके पंजाबी में लिखूं, गुरुमुखी में, तो हो सकता है कि उसके अंदर पप्पे की जगह दद्दा लिख दूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं सर, सही है, बिल्कुल सर। तो थोड़ा तो सा हमारा ये, तो उसमें हाँ जी, सुधार करने के लिए या और करने के लिए आप कोई ऐसी कोई योजना चलाएंगे? अ, पंजाबी के साथ एक ये समस्या है सर कि जो इसको पंजाबी च जिमें शब्द जोड़, पंजाबी में शब्द जोड़ कह देते हैं, शब्दों को लिखने का तरीका। तो ये जो पंजाबी टीचर हैं, अपने राजस्थान के साथ लगते हुए अबोर जैसे एरिए में भी जो पंजाबी ही से ही मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनमें भी ये समस्या आ जाती है कि शब्द जोड़ों की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये पंजाबी में जो भाषा का क्षेत्र है उसमें इस पर विचार किया जा रहा है कि शब्द जोड़ों में बहुत गलतियां हैं, एक आम एकेडमिक आदमी भी उसको गलतियां कर रहा है।
तो वो हम्म ये ज्यादा समस्या कह सकते हैं कि आपके अगर लेखन आपने लिखना है, लेखक बनना है, तो ये जो भाषिक समस्याएं ये अपने आप इम्प्रूव होती रहती हैं। इस जी। पर हमें सबसे पहले हमें भाषा का विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये है कि हमारे हम जो सोचते हैं वो परिपक्व होना चाहिए। अगर कुछ हम्म। गलतियां आ रही हैं शब्दों में तो वो मायने नहीं रखती हैं, वो सही कर ली जा सकती है बाद में। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारा सही कह रहे हैं। हमारा प्रारंभिक रूप से यही है कि हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं अपने जो, क्योंकि मैं पंजाबी भाषा विकास समिति का एक ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। तो वो जो कि एक क्षेत्र की पंजाबी कार्मिकों की एक संस्था है। तो उसके माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जैसा भी लिखें, प्रारंभिक हम्म रूप से बहुत गलतियां होंगी, लेकिन वो जैसा भी लिखें तो हम उसको एक कॉर्नर दें, जिससे कि बच्चा ये सोचे कि हमारा मैगजीन में प्रकाशित हो रहा है तो वो आगे कुछ और लिखने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि इसका उसका मीडियम जो है वो हिंदी है, अब जो शिक्षा का मीडियम है, तो वो पंजाबी में अगर लिखने के लिए प्रेरित हो रहा है तो वो स्वाभाविक है कि दूसरी भाषा में भी साहित्य लेखन के प्रति अग्रसर होगा। बिल्कुल होगा। और जैसे अगर वहां उसमें तो कोई शब्द जोड़ की गलतियां हैं तो वो हम प्रयास करते हैं कि हम अपने स्तर पर सुधार लें। जो लेखक अगर लिख के भेज रहा है राजस्थान का मैनली, तो वो अपना सुधरे हुए उस आर्टिकल को, उस कविता को पढ़ेगा तो वो भी प्रेरित होगा कि मेरे में मैंने किस टाइप की गलतियां हैं, तो वो फिर उस टाइप से ढूंढने का प्रयास करेगा। हम्म आगे बात बढ़ाते हैं, और मैं थोड़े से कमेंट आ गए हैं, उनको मैं थोड़ा आपकी नजर कर दूं। गौरी शंकर सुथार, संदीप कुमार जी, और पवन बारूपाल देह, राजकुमार बरोड़, राजकुमार बरोड़, विष्णु जेदिया कॉमेडियन, और सुखैन भादु, अगरचंद आप भी अध्यापक हैं, और बजरंग सुथार जी, अगरचंद जी भी आपको नमस्ते लिख करके भेजते हैं, और प्रदीप वर्मा जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, बजरंग सुथार जी हैं, विजय कुमार महेश हैं, मदन सोनल हैं, और अमीलाल देग हैं, एंजल अन्नू, आप गुजरात से देखती हैं, राम कुमार भादु एसडी, कुलदीप पारिक दीप, इनका भी इस कार्यक्रम में सहभागिता हो चुकी है, और मगाराम खोड, राम कुमार भादु, और आगे नाम आता है इंद्राज गोटिया जी, ये हमारे परमानेंट दर्शक हैं, अरशद महमूद वट्टू साहब, आप हमारे पड़ोसी मुल्क के निवासी हैं, और इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सत्येंद्र मुंजाल, त्रिलोचन सिंह, इंद्राज घोटिया जी, रमेश शिवकंद जी, ये भी परमानेंट है हमारे दर्शक, संजय प्रजापति जी, शास्त्री एस के शर्मा, संजीव प्रजापत, कृष्ण कुमार कायत, रामदयाल सोनी, महेंद्र कालवा, गणपत छाबा, ये नाम आए हैं। एक नाम इतनी देर में और आ गया है, खुशदीप, खुशदीप मेघवाल जी का, इन्होंने भी आपको नमस्ते लिख करके भेजी है। हाँ, वैसे जैसे हम 5वीं क्लास पास करते हैं राजस्थान में, विशेषकर ये उत्तरी राजस्थान, तो तीसरी भाषा का जब कॉन्सेप्ट लागू किया गया था तो इस एरिया में थर्ड लैंग्वेज के रूप में पंजाबी पढ़ी जा सकती थी स्कूल में। अ, जब मैं भी छठी क्लास में गया था तो विकल्प था कि आप पंजाबी थर्ड लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। तो उस समय तो क्योंकि पंजाबी भाषी हूँ भी, तो एक आने का कायदा मिला था, बाजार से एक आने का कायदा मिलता था, तो पिताजी ने तो उसी से ही मेरे को पंजाबी सिखा दी थी साथ साथ ही। लेकिन स्कूल में संस्कृत पढ़ी कि वो आगे काम आएगी, वो मेरे निश्चित रूप से काम आई संस्कृत पढ़ी हुई, क्योंकि आगे फिर अनाउंसर के रूप में शुद्धता काफी देखी जाती है।
तो हाँ जी। संस्कृत ने मेरे को हिंदी में शुद्धता काफी दी। बाकी तो काम करते सीख जाता है आदमी। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आप काम देंगे तो बच्चे सीखेंगे, आने वाली हाँ जी। पीढ़ी जरूर सीखेगी और कुछ ना कुछ रचनात्मक करेगी। कोई ना कोई राह दिखाने वाला होना हाँ जी। चाहिए। आप उनमें से एक आ रही हैं और हाँ जी। अपनी टीम को लेकर के। जी, आगे आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? हमारा मेरे साथ जो प्रबंध मैनेजर के इस मैगजीन के मैनेजर एडिटर हैं, वो भी राजस्थान के जो फर्स्ट कह सकते हैं, अपने फर्स्ट हैं वो, प्रथम कॉलेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कुलदीप सिंह जी। तो उनका भी काफ़ी मार्गदर्शन रहता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसमें प्रयास किए हैं। वो अभी पीएचडी उनकी चल रही है। तो हमारा यही प्रयास है कि साहित्य एक अच्छा नागरिक तभी पैदा किया जा सकता है जब वह सूक्ष्मता से चीजों को परखना सीख ले। और इसको परखने की बहुत सारे विधाएं हैं, रास्ते हैं। तो उसमें सबसे बेहतरीन रास्ते के रूप में साहित्य है। जी। तो हमारा ये प्रयास है और आग्रह है सभी लेखकों से, और स्पेसिफिकली राजस्थान के लेखकों से जो नहीं भी लिख रहे हैं लेकिन वो सोचते हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि अपने जो शब्द हैं जो अभी बिंब के रूप में मानसिकता में विचर रहे हैं, तो उनको शब्दाकार कलम के द्वारा कागज पर दिया जाए। तो हम आपसे सभी से ये आग्रह रहेगा कि हम उसको अपनी मैगजीन में जरूर प्रकाशित करेंगे। राजस्थान की रचना कोई भी हो, उसका किसी भी तरीके से भाषिक रूप से स्तर नहीं मापा जाएगा। हम उसको सुधार कर लेंगे, लेकिन सबसे जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि वो अपने शब्दों को ढालना सीख लें कागज पर, बिल्कुल और सही कह हम रहे लोगों तक आगे पहुंचाएं। ये हमारा यही एक उद्देश्य है मैगजीन का। तो हैं। विशेष रूप से बच्चों को साहित्य के साथ जोड़ना ये बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि जब से मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं कह सकते, आज की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ साहित्य की भी जरूरत है। हमारी ये जो ई मैगजीन के फॉर्मेट में, ये भी मोबाइल पर ही वैसे अभी देखी जाएगी। तो समस्या ये है बच्चों के साथ कि हम मोबाइल दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम विकल्प दे सकते हैं उनको, कि जिससे कि वो अच्छी चीजों तक अपनी पहुंच बना पाए। बिल्कुल। एक बात ये भी आती है सामने, लेखन कार्य जब करते हैं विविध भाषा में, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई हिंदी भाषी है और वो गुरमुखी सीख गया, लिखने लग गया, तो उसके सामने सबसे पहले क्या है कि जो भी कोई कहानी आई मान लीजिए उनके विचार में, तो वो हिंदी में आएगी। फिर वो हाँ उसको जी। पंजाबी में कन्वर्ट करके लिखेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हाँ हम जी। इंग्लिश सीख लेते हैं, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं है उतना ज्यादा, तो हाँ क्या जी। है कि सबसे पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी बनाते हैं, उसके और फिर बोलते हैं। तो इस प्रकार की कुछ गतिविधि हो जाती है इंसान की। तो आपका जो ये प्रयास है बहुत ही अच्छा है। और मैं अपने दर्शकों के साथ आपको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कुछ नाम हाँ जी, आगे। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आभार। केसरा राम है, कान्ना राम जुनागल आए हैं, शिवपत हुड्डा हैं, सुभाष मेहरा हैं, और जसकरण सिंह संधू, निर्मल सिंह जी कह रहे बहुत खूब, और अमीलाल देव, ठाकुर राम, हेमराज गुदारा, मोहन कटारिया, खुशदीप मेघवाल, और सावता राम खगड़िया बिल्लियां तारानगर से, और हरमीत सिंह, पूर्ण राम लूणा, जगसीर सिंह कलाला, आप भी पंजाबी के साहित्यकार हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में बात हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह बाग, हेतराम टाक, और जगसीर सिंह कलाला, भूपेंद्र सिंह बाथ, और सुखैन भादू, और गौरी शंकर सुथार, संदीप कुमार जी, और पवन बारूपाल जी, ये नाम और आए हैं।
ये गौरी देखना। शंकर जी मेरे स्टाफ मेंबर हैं, उनका बहुत बहुत आभार। हाँ जी, रामजस डूगरिया, रामजस डूगरिया और सुरेंद्र पारिक जी भी आए हैं। तो और कुछ चलते चलते आप आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी सिहाग प्रभु कुछ कहना चाहें अपने दर्शकों से। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा कवि भी हूँ, तो क्योंकि सिख इतिहास में ये कुछ विशेष दिन चल रहे हैं, तो उस पर मेरे कुछ उद्गार हैं। जो एक पंजाबी कविता है, एक हिंदी कविता में आज मैंने लिखा बैठकर उनके सजदे में कि उनको अपने कलम से सिजदा किया जाए, तो वो कुछ लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा। अपने स्वागत। सभी जो दर्शक हैं सभी का मैं हार्दिक आभारी हूं कि वो आज इस मंच से जुड़े, मुझे सुना। और मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि हमारे इस पैड़ा मैगजीन के जो प्रयास हैं उसको राजस्थान में अ, जो सफलता की तरफ अग्रसर करवाने में हमारा सहयोग करेंगे। तो एक कुछ लाइनें लिखी थी, आज ही मैंने लिखी हैं हिंदी में, तो वो कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करूंगा सर। ये क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का संपूर्ण जो परिवार था वो इस महीने शहादत का जाम पी गया था। जी हाँ, जी हाँ। तो हम शहादतों की बात करते हैं, तो लेकिन इसमें एक दीवार का जिक्र हुआ है जिसमें दो छोटे साहिबजादे चिण दिए गए थे। तो मैं सोच रहा था और कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि मैं किस पर लिखूं, क्योंकि बहुत लिखा जा चुका है। मैंने कुछ छोटा ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे ईंट नजर आई, दीवार ईंटों से बनती है। तो अब क्योंकि उस दीवार में चिनकर वो शहीद हो गए, लेकिन उस ईंट का कितना दोष था, तो उसको मैंने कुछ लफ्ज देने का प्रयास किया है कि तपस्या का मेरा हाल ना पूछो, तपस्या का मेरा हाल ना पूछो, कैसे गुजरा था मेरा काल ना पूछो। समय आंच में पिघलकर सांचे में ढली हूं, आंच में पिघलकर सांचे में ढली हूं, कहाँ होगा मेरा अब दयार ना पूछो। आवे से निकलकर, आवे मतलब भट्ठे से, आवे से निकलकर इंतजार में बैठी, कहाँ होगा मेरा अब गाम ना पूछो। दिल हम्म। घबराया तब बेचैन सी हुई थी, कुफर का आया कैसा पैगाम ना पूछो। कुफर कि उस वजीर खान का पैगाम की दीवार में चिन दिया जाए, कुफर का आया कैसा पैगाम ना पूछो। अब ईंट पहुंच गई है जहां पर दीवार में चिन्हने की जो है। डार से बिछड़े से दो शावक हुए थे, डार से बिछड़े से दो शावक हुए थे, घेरे हुए थे वो कैसे, सियार ना पूछो। बेबस रियाया थी हुक्काम के आगे, गुलामों के होते कैसे भाग ना पूछो। हम्म। अब बहुत सारे लोग खड़े थे जो ईंटों को बड़ी नफरत की नजर से देख रहे थे कि नफरत उबल के थी आंखों में उतरी, नफरत उबल के थी आंखों में उतरी, बरसी थी कैसी मुझ पर आंच ना पूछो। कयामत की वो घड़ी आन पहुंची, कयामत की वो घड़ी आन पहुंची, कैसे नीम की उठती दीवार ना पूछो। कदमों में पड़कर थी बेबस मैं रोई, सिजदे में लगे जो जयकार ना पूछो। वो दो नाजुक कलियां वो बगीचे से बिछुड़ी, दो नाजुक कलियां वो बगीचे से बिछुड़ी, चिनने को कैसे थी मैं तैयार ना पूछो। थी कई बार गिरी मैं, थी कई बार गिरी मैं, बेहोशी के मारे कैसे खड़ी हुई थी वो दीवार ना पूछो। साहिबजादे सदा बेशिकन ही रहे थे, रोया था कितना आसमान न पूछो, रहा हर घड़ी सवाली नजरों का साया। आज भी जब लोग सिजदा करने जाते हैं तो वो दीवार आज भी मौजूद है कि रहा हर घड़ी सवाली नजरों का साया,
नींव की ईंट का कैसा हाल ना पूछो। तो ये सजदे में चंद लाइनें थी। वाहे गुरु जी, मेहर करे। हाँ जी। कुछ नाम और तो मैं अनुभव। क्योंकि पैड़ा पंजाबी मैगजीन का तो उसके लिए मैं एक पंजाबी में भी ये सिजदे में ये कविता मैं और पढ़ना चाहूंगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका सर। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। कंध दीवार, कंध पंजाबी च कविता है। कंध आसमान भी वेखो कंब उठिया, आसमान भी वेखो कंब उठिया, नैनो कुदरत भी नीर बहा बैठी। मेरे दशमेश पिता दियां लाला ने ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾ ਬੈਠੀ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਪਰਚਾਵਨ ਦੀ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੋਹੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਬੈਠੀ। हम्म। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਮੌਸਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਗਾ ਬੈਠੀ। फतेह आख रहा सुन जोरावर, फतेह सिंह और जोरावर सिंह दो छोटे साहिबजादे 6 और 7 साल। फतेह आख रहा सुन जोरावर, तू मैथों उम्र वडेरी रखदा पर, दादे नू तैथों मिलना मैं पहला, मैनू लाड़ी मौत सुनेहा ला बैठी। इट्टां भी उस खूनी दीवार दियां, इट्टां भी उस खूनी दीवार दियां, आपस विच ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ। उम्र है 5 ते 7 साल जियो, हकूमत कैसा कहर गुजार बैठी। अरशा नू जांदा अजीत सिंह सी, अजीत सिंह सब तो बड़ा साहिबजादा जो 5 दिन पहला 5 दिन पहला शहीद हो चुकिया सी। अरशा नू जांदा अजीत सिंह सी, जुजार नू ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਗਾਰ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। कुछ नाम आए हैं जी सहू साहब जी, मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। मोहन कटारिया, प्रेम मंडा जी आए हैं। और आगे नाम है सुनील कुमार महला। आप भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। सुभाष मेहरा और करण सिंह बराड़, कान्हा राम दिनागल, काला सिद्धू और राधे श्याम शर्मा, मक्खन सिंह शाह, प्रेम मंडा जी ने शहीदों को नमन लिखा है। राजवीर रेवाड़, राम प्रसाद मेहरा और कैलाश उत्तम सुतार, राम प्रसाद मेहरा, जगदीश परिहार। क्योंकि पीछे वाइट आ गया ना, वाइट ही अक्षर है, थोड़ा पढ़ने में मेरे को दिक्कत आ जाती है। गौरी शंकर नायक और भूपेंद्र सिंह बात। प्रेम मंडा जी का फिर से संदेश है। कुशरा राम जी हैं, पंकज मेहरा हैं, राधे श्याम शर्मा हैं, वर्मा मनोहर हैं, रामजस धुड़िया हैं और सुरेंद्र पारिक हैं। और आगे सुभाष मेहरा और कानाराम जिनागल, शिवपत हुड्डा, जसकरण सिंह सद्धू, निर्मल सिंह, ये नाम आए हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी जो मुझे जिन्होंने संदेश भेजा है उन सभी को मैं उनका सभी का पुनः आभारी हूँ। और खास तौर से आपका जो आप बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, आपका नाम सुनते ही इस क्षेत्र के लोग सीधा ऐसा समझते हैं जैसा मैंने आपका पहला
हमने जो स्टेटस डाला इसका, तो वो सभी कह रहे थे कि आप रेडियो पर आ रहे हो। मैंने कहा अभी जोगा सिंह जी रिटायर हो चुके हैं, तो लेकिन अभी भी उनका क्षेत्र इस एरिया के साथ बड़ा दिली लगाव है। सभी ने आपको बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, क्योंकि पहले रेडियो ये सबसे बड़ा मीडियम था। तो आज भी पुराने लोगों के जहन में ताज़ा है, सभी पिछली पीढ़ियों के। आपकी जो बिल्कुल मधुर आवाज़ थी, आपका जो बोलने का जो तरीका था, वो सभी आज भी नहीं भूले हैं। तो जी। आपका भी बहुत बहुत आभार है कि आज आज तक आप इस क्षेत्र के साथ अपनत्व रखते हैं, और हमारा भी आपके साथ जुड़ाव रहता है। मैंने जैसे ही आपको फेसबुक पर पहली बार देखा है, तो जैसे कि नाम से फेमस थे, मैंने भी बहुत रेडियो सुना है। जब हम तैयारी करते थे तो रेडियो पर सुरतगढ़ है या विविध भारती है, तो दोनों को बहुत ज़्यादा सुना था। जी तो जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं कि आप अभी भी इतनी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं कि ज़्यादातर लोग क्या है कि हेडेक नहीं लेते कि चलो अपना कमाया खाया और बस ठीक है। लेकिन हम भी आपसे प्रेरित होते हैं। आप जैसे जितने भी बुजुर्ग हैं जुड़े हुए हैं, और समाज को कुछ नई दिशा देने के जितने भी तरीके हैं वो आजमा रहे हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि अभी हमारे में कुछ ऊर्जा है, हम इतने कह सकते हैं कि ऊर्जाहीन नहीं हुए हैं। तो प्रेरणाएं आपकी हैं हमारे साथ, और आशीर्वाद भी रहेगा। हम चाहते हैं कि आप भी हमें आशीर्वाद बनाए रखें। आपका तो साहित्य के साथ बड़ा लंबा जुड़ाव है। तो बिल्कुल यही है कि हाँ, आप जैसे बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलता रहे। तो हम अपने प्रयासों में हम भी नौसिखिए हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है, अभी कोई सुरजीत पात्र नहीं है, हम कोई अमृता प्रीतम नहीं है। लेकिन सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और चाहते हैं कि हमारे साथ जो काफिला है वो बड़ा हो, और अगर कोई ज्यादा योग्य है तो वो इस रथ को संभाले। बस बिल्कुल। यही हमारी आशाएं, और आपसे ये आशाएं हैं कि आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी, आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और सभी बुजुर्गवार साहित्यकार हैं जो उनसे भी यही आशाएं हैं। बिल्कुल जी, वो निश्चित रूप से बच्चों का हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बड़प्पन जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, और बच्चों के सामने झुक जाता है ना। जैसे पोता हाँ जी, होता हाँ है जी। ना घर में, तो हाँ दादे जी, को बिल्कुल सर। घोड़ा बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से आपको सही है उसको सर। घोड़ा बनाना ही पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ थोड़ा जी। सा मुँह करनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, शुभकामनाएं सबकी हमारी आपके साथ हैं। और मेरे दर्शक जो हैं वो निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एक लाइन में अगर मैं बात कहूँ मेरे दर्शकों को और मेरे बीच की, कि उन्होंने मेरे हाँ को जी, आज तक रिटायरमेंट नहीं दी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं। तो मेरे अभी भी को सुनना चाहते हैं आपको। नहीं है, ये उनका बहुत बड़ा प्यार है। और ये है, कुछ नाम और आए हैं, उनको मैं आपकी नजर करके फिर हम विदा लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। महेंद्र कालवा जी, सुनील कुमार जी, बहुत ही अच्छा प्रयास कहा है आपका, जो सीखने का जो मन बताया आपने। और चेमन लाल, राधे श्याम जी, अमरदीप सराय, राजेंद्र सिंह सोखल, और पुष्प गुच्छ भेंट किया है सुभाष लूणा जी ने, राहुल जीपी तंवर, राम प्रसाद बेरड़ा, और राधे श्याम जी है, जगदीश परिहार जी हैं, हरमीत सिंह जी है, अश्विनी शर्मा जी है, जगदीश परिहार जी हैं, भूपेंद्र सिंह बात हैं, और सुनील कुमार महिला जी, प्रेम मुंडा जी, और मोहन कटारिया जी, कुछ ये नाम आए हैं। तो इन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा एक छोटा सा प्रयास, जो मोटिवेशनल प्रोग्राम है रविवार या सहज चर्चा का, जो मैंने हाँ जी, दोबारा शुरू किया है, बीच में थोड़ा विश्राम लेकर के, समय 7 बजे का रखा है। अगले रविवार नए व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात करवाने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत आभार सर, सभी का जो हमसे हमारे साथ जुड़े, और आपका भी। धन्यवाद।